दिल्ली नगर निगम में स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव थोड़ी देर में शुरू हो चुका था और अब बता दें कि इस चुनाव शुरू होते ही स्टैंडिंग कमेटी में 6 सदस्यों का चुनाव होना है। चुनाव शुरू होते ही पार्षदों ने जमकर हंगामा भी शुरू कर दिया है। बीजेपी पार्षदों ने सदन में जमकर नारेबाजी की है और साथ ही बीजेपी पार्षद मेयर शैली ओबराय को सदन में बुलाने की मांग कर रहे हैं। पार्षदों के नारे लगाए गए हैं, मेयर साहिबा सदन में आओ, इस तरीके के नारे लगाए गए हैं। तो आज भी कहा जा सकता है कि एमसीडी का जो सदन है वो आज भी हंगामेदार रहा। कई बार इसे स्थगित कर दिया गया। कल भी हमने प्रमुखता से खबर दिखाई थी, जिस तरीके से कुर्सियां फेंकी गई थी, बैलेट पेपर फेंके गए थे और अब वापस से जब एमसीडी सदन को शुरू किया गया, बीजेपी पार्षदों की ओर से जमकर हंगामे किया गया है। और इसी खबर पर और भी जानकारी के लिए हमारे साथ दिल्ली से संवाददाता कुंवर अभिषेक बने हुए हैं। अभिषेक, दिल्ली नगर निगम एमसीडी में स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव होना है, 6 सदस्यों का चुनाव होना है, जिस तरीके से लगातार स्थगित किया जा रहा है सदन को और आज वापस से बीजेपी पार्षदों ने सदन में जमकर हंगामा किया और नारेबाजी की गई है। निश्चित तौर पर देखिए, ये बिल्डिंग पिछले 1 महीने से राजनीतिक अखाड़े में तब्दील है और जहां मैं स्टैंडिंग कर रहा हूं उसी बिल्डिंग में आज स्टैंडिंग कमेटी के 6 सदस्यों का आज इनके लिए वोटिंग होनी थी, चुना जाना था। समस्या कहाँ है? समस्या ये है कि स्टैंडिंग कमेटी की जो ताकतें हैं, स्टैंडिंग कमेटी के पास जो पावर है, उन पावरों को लेकर चाहे वो आम आदमी पार्टी हो चाहे वो बीजेपी हो, दोनों का ही मन जा रहा है और पूरी जोर ताकत लगा रखी दोनों पार्टियों ने कि अपने सदस्य यहाँ से स्टैंडिंग कमेटी में चुन के भेजे जाए। जैसे ही महापौर, मेयर जिसको कहते हैं, मेयर और डिप्टी मेयर चुनने के बाद पहली मीटिंग में स्टैंडिंग कमेटी के 6 सदस्य चुने जाते हैं और ये बिल्डिंग जो मेरे ठीक पीछे है, जो राजनीतिक अखाड़ा बना हुआ है, जिसमें मेयर और डिप्टी मेयर दिल्ली को मिलने में 3 महीने से ज्यादा का समय लग गया और अब जब स्टैंडिंग कमेटी जो सबसे पावरफुल कमेटी मानी जाती है कि इस मेयर के चुनाव के बाद और मेयर के क्रियान्वयन में कामों को आगे बढ़ाने में, क्योंकि सारा बजट और तमाम जो बड़े डिसीजन है वो ये स्टैंडिंग कमेटी लेती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो 18 सदस्यीय स्टैंडिंग कमेटी है जिसमें भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी ये चाहेंगी कि वो अपना बहुमत रखे। देखिए, कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग होल्ड बीजेपी का मान के चला जा रहा है, स्टैंडिंग कमेटी में माना जा रहा है कि बीजेपी के पास कम से कम 8 से 9 जो है वो स्टैंडिंग कमेटी के पास होंगे। हमारे साथ अभी भारतीय जनता पार्टी के कट्टावार नेता खुराना जी प्रदेश के प्रवक्ता भी है। खुराना जी, स्टैंडिंग कमेटी को लेकर स्टैंड क्यों हो गए? आप आरोप ये लगाया जा रहा है कि बीजेपी स्टैंडिंग कमेटी में अपने हिसाब से लोगों को चुनना चाहती है, ऐसा क्यों है आरोप? आज जो भी फैसला किया पीठासीन अधिकारी ने कि जो भारतीय जनता पार्टी मांग कर रही थी कि पहले नंबर 1 से ही होना चाहिए और मोबाइल अलाउड नहीं होना चाहिए, उस बात को मान लिया और सच्चाई की जीत हुई है। और जो भारतीय जनता पार्टी कहती आ रही थी कि परसों जिस प्रकार से हंगामा हुआ और मोबाइल अलाउड थी वो गलत, इस बात को कहीं ना कहीं पीठासीन अधिकारी ने मान लिया। भारतीय जनता पार्टी का जीत हुई। आज 6 जो निगम पार्षद है वो स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर बन के जाएंगे। 3 भारतीय जनता पार्टी ने कैंडिडेट खड़े किए, वो पूरी उम्मीद है तीनों कैंडिडेट हमारे जीतेंगे। उन्होंने 4 खड़े किए हैं, तो एक हारने वाला है। पूरी उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी के तीनों मेंबर प्रेफरेंशियल वोटिंग के हिसाब से जीते। अच्छा खुराना जी, एक चुनाव से ठीक पहले, स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव से ठीक पहले एक पार्षद जो है वो आपके पाले में आ गए, क्या कारण रहा? अच्छा, उन्होंने आपके पाले में आते ही तमाम आरोप भी लगाए, तो क्या कारण रहा कि आपके पाले में आ गए? भारतीय जनता पार्टी शुरू से कहती आ रही थी कि फ्री और फेयर इलेक्शन और सिक्योरिटी नहीं मेंटेन की है। यही बात उस पार्षद ने भी करी और जी ने उन्होंने साफ कहा कि उसको कहा जा रहा है कि फोटो खींचिए और हमें भेजिए, हाईकमान को भेजिए कि आप किसको सिक्योरिटी भंग हुई। और उन्होंने साफ कहा कि हमें हल्ला मचाने के लिए बोला जाए और जिस प्रकार से हल्ला मचाने की भारतीय जनता पार्टी कह रही थी कि वो लोग आम आदमी पार्टी के पार्टी को हल्ला मचा रहे हैं, तो उन्होंने इस बात को तस्दीक करी। अब आप कहें कि वो क्यों आए हैं, उनका मन करा कि सच्चाई की तरफ आए, सही तरफ जाए। एक अंतिम सवाल, आप 3 यहाँ से मेंबर चुन के लेके जाना चाहते हैं, ऐसा आपका दावा है। 3 यहाँ से आ जाएंगे तो कहीं ना कहीं आपका बहुमत की तरफ आप बढ़ जाएंगे स्टैंडिंग कमेटी में। जो आरोप आम आदमी पार्टी तमाम मुद्दों पर लगाती आई है खुराना जी कि आप काम नहीं करने देना चाहते, एनजी के माध्यम से रोक रहे हैं, तो फिर यही आरोप लगेगा कि स्टैंडिंग कमेटी के माध्यम से आप काम रोक रहे हैं? देखिए, मैंडेट तो भारतीय जनता पार्टी को स्टैंडिंग कमेटी में मिला है ना। हाँ, वो उनके मेंबर हमारे पास है। स्टैंडिंग कमेटी का 3 मेंबर हमारे चुन के जाएंगे। इन्होंने 4 खड़े किए, ये अपने करना चाहते हैं, लेकिन हमें पूरा विश्वास है कि 3 हमारे जीतेंगे।
और 3 उनका जीतेंगे। लेकिन जो चौथा कैंडिडेट खड़ा किया उन लोगों ने, वो क्यों खड़ा किया वो बताएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं पैसे का लेन देन करने की कोशिश कर चौथा कैंडिडेट खड़ा किया। हमें 3 का विश्वास, हम 3 जीतेंगे। स्मूथली काम करने देंगे। स्टैंडिंग कमेटी की भी सारी ताकत आपके पास है, प्रधानमंत्री आप हो जाएंगे, प्रेसिडेंट आप इनके बनाते हैं। वो देखेंगे क्या होता है। हम दिल्ली का विकास चाहते हैं और दिल्ली का विकास मिलके हो, हम भी यही चाहते हैं। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए थे भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता बीजेपी के स्टेट के प्रवक्ता खुराना जी। स्पष्ट तौर पर कहना था कि हम जो आरोप कम से कम आम आदमी पार्टी की तरफ से लगाए जा रहे हैं कि स्टैंडिंग कमेटी में अपना बहुमत हासिल करके वो फिर वही एलजी और मुख्यमंत्री वाली स्थिति दिल्ली में हो जाएगी। और निश्चित तौर पर मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जो स्थिति अभी दिल्ली सरकार में है, एलजी पर तमाम आरोप लगाए जाते हैं मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी की सरकार के द्वारा, एलजी सरकार पर आरोप लगाते हैं। तो कहीं ना कहीं समन्वय की कमी हमेशा से ही देखने को मिली और सुप्रीम कोर्ट ने कई बार इंटरवीन कर दोनों के अधिकारों के बारे में भी बात की। अब जब एमसीडी के स्टैंडिंग कमेटी की बात हो रही है, जो अभी खुराना जी कह रहे थे कि 3 मेंबर जो है यहाँ से वो चुन के लेके जाएंगे, तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी बहुमत में होगी। और जो स्थिति कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी सरकार और एलजी की जितनी देखने को मिलती है भूमिका, वही स्थिति आपको आने वाले दिनों में एमसीडी में भी मिलने को देखने को मिलेगी। इसमें कोई जो है नहीं है। फिलहाल जो मांगे थी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कि जो फोन अलाउ नहीं किए जाने चाहिए और 0 से यानी कि स्क्रैच से वोटिंग शुरू की जाए, क्योंकि 47 वोट कल डल चुके थे, तो वो पीठासीन अधिकारी जब उनकी बात मान ली। और अब देखना ये होगा कि जो 3 मेंबर बीजेपी के और 4 मेंबर जो खड़े किए आम आदमी पार्टी ने, उनमें से कितनों की जीत होती है। निश्चित तौर पर जिसकी ज्यादा से ज्यादा इस स्टैंडिंग कमेटी में लोग होंगे, सबसे ज्यादा ताकतवर व्यक्ति वही होगा। जी अभिषेक, जिस तरीके से आपने अभी कद्दावर बीजेपी के नेता शेखावत जी से बातचीत की और हमने कल ही देखा कि जिस तरीके से आप पार्षद पवन सहरवाग जो है वो भाजपा में शामिल हो गए और बीजेपी ने लगातार ये आरोप लगाए कि वहां पार्षदों को यानी कि कांग्रेस के पार्षदों को कहा गया था कि आप मोबाइल लेकर जाइए, अंदर फोटो खींचकर बैलेट पेपर के दीजिए। अब जिस तरीके से हमने शेखावत जी की बातें सुनी, उन्होंने तो साफ तौर पर कह दिया कि पवन जी को कहा गया था कि आप फोटो क्लिक कीजिए और भेजिए। तो कहीं ना कहीं बीजेपी ने जो आरोप लगाए वो अब तो सही साबित हो रहे हैं। बिल्कुल, देखिए जो अभी स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव से ठीक पहले जो पार्षद भारतीय जनता पार्टी में आए हैं, उनका स्पष्ट होकर उन्होंने आरोप लगाए कि आम आदमी पार्टी की तरफ से तमाम तरह की उनको बातें कही गई थी कि फोटो खींचिए, उसको वायरल करना है, वीडियो और ऑडियो रिकॉर्ड कीजिए। तो ये आरोप उसी के ऊपर गंभीर है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी की मांग रही है कि फोन जब अंदर वोटिंग हो तो फोन अलाउ न किए जाए। उसको लेकर ही जो है ये स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव पूरी तरीके से स्टैंड हो गया था। रात भर पार्षद यहाँ रहे हैं। कल के हालत हमने देखे हैं, किसी भी गरिमामय सदन के ऐसे हालात नहीं होने चाहिए। लात घूसे चले हैं, बोतलें फेंकी गई है, माइक उखाड़ कर फेंका गया है। तो निश्चित तौर पर वो कोई भी सदन हो, सुष्मिता, चाहे वो विधानसभा हो, चाहे वो लोकसभा हो, चाहे वो एमसीडी के सदन हो, वो एक डेमोक्रेसी की गरिमा को स्थापित करते हैं, वो दिखाते हैं। और ऐसे में जब इस तरह के दृश्य वो कैमरे के माध्यम से बाहर लोगों तक जाते हैं, तो निश्चित तौर पर जो विश्वास होता है अपनी जनप्रतिनिधि पर, वो डगमगाता जरूर है। इन आरोपों में कितनी सच्चाई है, ये भी अभी जब हम बीजेपी के जो प्रवक्ता है दिनेश खुराना से बात कर रहे थे, खुराना जी उन्होंने स्पष्ट तौर पर कह रहा था कि उन्होंने आम आदमी पार्टी को इसलिए छोड़ा कि उनका धन वहाँ जन को अच्छा नहीं नजर था, वो झूठ के साथ नहीं रहना चाहते थे, इसलिए वो सत्ता की तरफ से यानी कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आए। और निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी को तमाम दावों को तब बल मिल जाता है जब पीठासीन अधिकारी उनकी तमाम मांगे मान लेते हैं। और एक ये भी बात है कि कहीं न कहीं आम आदमी पार्टी ने चूंकि मेयर चुन लिया गया है, आम आदमी पार्टी बहुमत में है और आम आदमी पार्टी के पास जितनी मेयर भी है, ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के इंटरवीन के बाद ये चुनाव हो रहा है। सुष्मिता और आम आदमी पार्टी अपने ऊपर यह आरोप कतई नहीं लगाना चाहती कि सुप्रीम कोर्ट के इंटरवीन के बाद भी सदन में गतिरोध बना रहा। देखिए, अब चुनाव कराने की जो पूरी जिम्मेदारी है वो आम आदमी पार्टी के मेयर और डिप्टी मेयर पर आ जाती है, क्योंकि अब कोई पीठासीन अधिकारी नहीं है। जैसे ही मेयर चुन लिया जाता है तो उनके ही मातहत सारे चुनाव होते हैं, स्टैंडिंग कमेटी उन्हीं के मातहत चुन जाती है। तो ऐसे में आम आदमी पार्टी के ऊपर ये आरोप जरूर लगेगा अगर ये स्मूथली चुनाव नहीं होता है कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की बात भी नहीं मानी है। ऐसे में फिलहाल अभी अंदर की जो स्थिति है और कब तक पूरा वोटिंग हो जाएगा उस पर हमारी पैनी नजर है। लेकिन ये जरूर है सुष्मिता के 3 महीने होने को आए हैं इस एमसीडी के दिल्ली के मेयर के चुनाव को। अब जाकर
दिल्ली को बड़ी जद्दोजहद के बाद अपना मेयर और डिप्टी मेयर मिला है, जिनके पास लगभग मुश्किल से एक समय का कार्यकाल उनका बचा है। जो मेयर चुनी गई है ओबरॉय, शैली ओबरॉय, और जो अभी स्टैंडिंग कमेटी चुनी जा रही है, सारा घमासान उसी को लेकर है। क्योंकि अगर मैं आपको सरल भाषा में समझाऊं सुष्मिता, स्टैंडिंग कमेटी के पास तमाम ताकतें हैं, क्योंकि स्टैंडिंग कमेटी ही वो कमेटी है जो सबसे ज्यादा काम करती है और उसके पास जो भी उनके पास काम आएगा, जो भी प्रावधान वो निकालेंगे या जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन स्टैंडिंग कमेटी के द्वारा बनाया जाएगा, उसको फिर सदन में भेजा जाता है और वहां से वो पास होते हैं। तो निश्चित तौर पर स्टैंडिंग कमेटी पर अपना कब्जा दोनों ही पार्टियां, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो चाहे वो बीजेपी, कब्जा करना चाहेंगी, क्योंकि एमसीडी के पूरे इस हायरार्की में स्टैंडिंग कमेटी के पास सरल भाषा में प्रधानमंत्री की ताकतें होती हैं और जो मेयर, महापौर और डिप्टी मेयर होते हैं उनके पास राष्ट्रपति की पावर होती है। तो कहीं ना कहीं स्टैंडिंग कमेटी पर कब्जा करना दोनों ही पार्टी के लिए बहुत जरूरी है। जी चलिए अभिषेक, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अपडेट्स हमारे दर्शकों तक लगातार पहुंचाते रहिएगा। तो ये थे हमारे साथ दिल्ली से संवाददाता कुंवर अभिषेक, जिन्होंने आप तक सटीक जानकारी पहुंचाई। दिल्ली एमसीडी में सदन की कार्यवाही शुरू हो गई है। आज स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव होना है, लेकिन चुनाव से पहले सदन में हंगामा शुरू हो गया। बीजेपी पार्षदों ने सदन में जमकर नारेबाजी की। बीजेपी पार्षद मेयर शैली ओबरॉय को सदन में बुलाने की मांग की गई। पार्षदों ने नारे लगाए हैं।